अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलवशा महमूद। आज एक नए टॉपिक के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो बेसिक नॉलेज नहीं होती। आज हम लोग बात करने वाले हैं निगलेरिया के हवाले से। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में निगलेरिया के बढ़ते केसेस बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। अवाम में खौफ और हरास फैल चुका है। इस हवाले से सिंध में दिमाग खोर जो मीबा है निगलेरिया, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। इसके साथ साथ कराची में भी 2 और हैदराबाद में 1 शख्स का इंतकाल हो चुका है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके दिमाग के सेल्स को डैमेज करती है और जिसकी वजह से आप मौत के मुंह तक जा सकते हैं। महकमा सेहत का इस हवाले से कहना है कि सिंध में 12 साल में निगलेरिया के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सिर्फ एक माह में 3 मरीज जिंदा रहे हैं। इस तरह 2023 में रिपोर्ट होने वाला एक मरीज सेहतयाब हो गया था। और माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि निगलेरिया आमतौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। उनसे हम लोग निगलेरिया के हवाले से जो है वो बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे और इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेस और इसका क्योर किस तरह मुमकिन है, ये भी उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, हम लोग जिस तरह निगलेरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि निगलेरिया बेसिकली क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखें, जैसे आपने अभी फरमाया कि ये एक जरसूमा है जो कि पानी में और ख़ास तौर पे पॉन्ड्स में, झीलों में भी हो सकता है, कहीं भी जो भी जो नॉर्मल वाटर होता है, ये उसमें पाया जाता है। और ये बाद में नाक के ज़रिए से जो है वो दिमाग तक पहुँचता है, एक नर्व के ज़रिए। और फिर वो जो दिमाग है उसकी जो झिल्ली है, ये उस पे सोजन पैदा कर देता है। और उसके बाद जो इसको ब्रेन ईटिंग जो मतलब आप समझें जरसूमा कहा जाता है, तो ये पूरे दिमाग का जो सिस्टम है और उसको मफलूज कर देता है, उसके सेल्स को जो है वो ये डैमेज करता है, जिसकी वजह से ये इंतहाई खतरनाक किस्म की आप समझें कि ये एक जरसूमा है जो कि बदकिस्मती से जैसे कि आपने बताया कि कराची में और हैदराबाद में लोग इससे मुतासिर हुए हैं, तो सर्वाइवल रेशो इसका बहुत ही कम है, बहुत ही नथिंग के बराबर है। तो अभी आप जैसे आगे बात को बढ़ाएंगी तो ये सजेशन यही है कि इसे अवॉइड ही करना पड़ेगा, बाकी इसका ट्रीटमेंट जो है वो कोई खास इतना मौसर नहीं है। ठीक। डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? किस तरह एक पेशेंट को पता चलेगा कि उसको जो भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं वो निगलेरिया के ही हैं? देखिए जी, कभी कभी तो जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे कई बीमारियों के होते हैं ना, तो इसलिए पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। और मसला है कि हम सबसे पहले तो हिस्ट्री देखते हैं। सिम्टम्स में तो आप समझेंगे बुखार हो गया, उल्टी हो गई, स्टिफनेस हो गई आपकी गर्दन की, और इस तरीके से आपकी तबीयत में मतलब खराबी, गनूदगी, इस टाइप की जब चीजें नमूदार होती हैं, तो असल बाद में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा फोकस हिस्ट्री पे होता है। हिस्ट्री अगर हम लेते हैं पेशेंट की, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप इससे पहले जो है किसी नहाने के वक्त से जो है वो किसी तालाब में, पौंड में या स्विमिंग पूल में कहीं भी आपने, तो उस हिस्ट्री से पता चलता है। और कभी कभी देखें ये क्योंकि हमारी जो मजहबी जो मतलब वो फरीजे हैं, जी। उसमें जब हम नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं और अगर वो पानी जो है वो अगर वो मुतासरा है इस जरासीम से, तो ये नाक की झिल्ली से असल में जाता है। ये पानी पीने से अगर हलक में चला भी जाए तो ये इतना मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन नाक की झिल्ली के जरिए ये फिर जो है ना वो ट्रेवल करता है, फिर वो नर्व्स के जरिए और ये ब्रेन तक जाता है। तो हिस्ट्री हमें इस तक ले जाती है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अगर बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या किसी, हम्म। तो अल्लाह ना करे कि मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि वो अपना निगलेरिया का पेशेंट हो या उससे इन्फेक्शन से मुतासिर हो। जी। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी सारे ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके सेम सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह अगर मलेरिया की बात की जाए या फिर नॉवल बुखार की बात की जाए, टाइफाइड की बात की जाए, उसमें भी ये मसल्स पेन और जो भी आपने सिम्टम्स बताए ये सब होते हैं बेसिकली। तो डॉक्टर्स ऐसे कौन से टेस्ट करते हैं, किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं कि ये निगलेरिया की ही बीमारी है? देखिए जी, उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने पड़ते हैं। और देखिए जितनी भी सेरिब्रल जो इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब जो दिमाग की झिल्ली को मतलब मुतासिर करते हैं, सेरिब्रल मलेरिया भी हो जाती है, ऐसी मलेरिया भी हो जाती है, हेपाटाइटिस के भी कुछ ऐसे मतलब वो हो जाते हैं, उनके भी ये सारे। लेकिन वो असल में मतलब ये ऐसे अचानक जो है वो फौरी तौर पे मतलब उसकी हिस्ट्री ये नहीं बताती कि वो पानी में गए हैं या नहीं गए हैं।
बाद में इसकी ब्लड टेस्ट होते हैं, इन्फेक्शन जाहिर होता है ब्लड में, और उसके बाद ये फिर आगे जितने भी हम जो है ना वो, उसके बाद आप ब्रेन की जो है वो ज्यादातर जो सीटी स्कैन वगैरह या ब्रेन की जो हम इमेजेस को भी लेते हैं, वहां से भी हमें पता चल जाता है कि झिल्ली के ऊपर जो है वो मुतासिर हो गई है, उस पे जो है वो इन्फेक्शन है। ये असल में ब्रेन पे जाके अटैक करता है, और ब्रेन हमारा हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर पे डायरेक्ट जब अटैक हो जाए तो लाजमी है कि पूरी बॉडी जो है वो उससे मुतासिर होती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आप समझे कि बंदा अनकॉन्शियस भी हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद जो है ये रिकवरी उसकी तो बहुत कम है, रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। ठीक, डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि ये काफ़ी खड़े हुए पानी में भी निग्लेरिया पाया जाता है, और पानी से बेसिकली वो एक जो बैक्टीरिया है वो हमारे दिमाग तक जाता है और दिमाग को वो मफलूज कर देता है। तो डॉक्टर, ये पानी के हवाले से अगर बात करें तो ताज़ा पानी, झीलों, नदियों, इन सब में निग्लेरिया जब पाया जाता है तो इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं? देखिए जी, ये वैसे तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल आप ग्रुप्स जो हैं उसके तवज्जुह से की जाती है, एमोबिया है। और बाकी ये देखें, पानी का मैं आपको बिल्कुल जो है वो फेयर ये बात बताऊं कि एक तो हमारे यहाँ वैसे भी जो सिस्टम है हमारा, जो पानी का यूज करते हैं, या इवन जो हम पानी पी भी रहे होते हैं, उसकी भी जो है ना हम उसकी मतलब वो गारंटी नहीं दे सकते कि वो जो है वो बिल्कुल जो है ना शफाफ पानी है या वो जरासीम से पाक है। तो नहाने का तो पानी जो है उसके लिए तो देखें, ट्रीटमेंट तो आप कुछ भी पानी की कर लें, पानी की भी ट्रीटमेंट होगी कि वो भाई आपने उसमें क्लोरीन डाल दिया, कुछ और केमिकल्स डाल दिए, लेकिन वो इफेक्टिव इतने नहीं हो सकते, क्योंकि ये मिकदार के हिसाब से फिर उसमें जो है ना वो केमिकल का वो हो जाता है ताकि वो साफ हो जाए। लेकिन जहां तक वजू के हिसाब से मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये शक है कि ये पानी जो है वो साफ नहीं है, या क्योंकि आपको पता है कि कंटामिनेटेड वाटर जो हमारे घरों तक भी पहुंच जाता है, वो लाइनें मिक्स हो जाती हैं और भी वो हो जाता है, तो बॉइल करें पानी को, वो बॉइल करें, उसके बाद ठंडा करके वो बेशक जो है वो उसमें बाल्टी में या कहीं भी रख लें, जिससे वो वजू वगैरह भी कर लें। और नहाने से अगर एक चीज जो है वो हमें ये पता चल गई है कि वो इस वक्त जो है ना वो वायरल हो चुकी है, या वो इस वक्त जो है वो मतलब मुआशरे में आ रही है, या हमें पेशेंट उसके नजर आ रहे हैं, तो अवॉइड किया जाए। अगर हमने कोई 1 महीना या कोई 2 महीने अवॉइड कर लिया और नहाने से थोड़ा इज्तनाब कर लिया और पॉन्ड्स में और इस तरीके की चीजों पे हम नहीं गए, तो हमारी जिंदगी के लिए वो ज्यादा बेहतर है। बाकी एज सच जो है ना, इसको अगर हम कहें कि नहीं पानी को हम ट्रीट करके उसके बाद हम जो है ना उसमें नहाएं और ये करें, तो बिल्कुल वो उसकी 100% गारंटी है, वो नहीं कहा जा सकता। ठीक, पानी की कोई गारंटी नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर, हम लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारे हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। इवन हमारा एक हाथ या एक फिंगर भी अगर मूव करती है तो हमारा ब्रेन उसको अप्रूव करता है, तो हमारी फिंगर मूव करती है। तो क्या निग्लेरिया के पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए जी, जब मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि जब आपके हेडक्वार्टर पे जो, क्योंकि ब्रेन तो आप समझे कि पूरा जो हमारा सिस्टम चल रहा है, बोलने का, चलने का, सुनने का, देखने का, जो भी पूरा सिस्टम है, वो कोई भी मुतासिर हो सकता है। और ये जितना मतलब तेजी से या जिस शिद्दत से उसने अटैक किया है, तो उसके बाद जो है वो इन्फेक्शन जो है वो आपकी जो है वो झिल्ली पे, जो दिमाग की झिल्ली है, उसके सेल्स में जितना वो उसको डैमेज करता जाएगा, आपके बॉडी फंक्शंस उतने ही मुतासिर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली बंदा जो है वो वैसे भी अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको सेंसेस पर रहते नहीं है। और ट्रीटमेंट मैंने आपको जैसे कहा कि दुनिया में कोई 2% इसके सर्वाइवल केसेस हैं, 2% या 3% है, 97% ये जो है वो सर्वाइवल नहीं है। तो हमें जब एक चीज का एक बिल्कुल गारंटी मिल रही है कि इस चीज से सर्वाइवल बहुत कम है, वो भी इनिशियल फेज में अगर बंदा पहुंच जाता है, क्योंकि जो हमारी दिमाग की झिल्ली है वहां तक दवाइयों का पहुंचना भी एक बहुत बड़ा मतलब वो एक बैरियर होता है वहां पर। एक आम सा जो हम दवाएं जो देते हैं वो ब्रेन की उस बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तो क्योंकि ये अल्लाह ताला का निजाम है कि हर चीज जो है वो, तो इसका मतलब बहुत ही एक हमें ख्याल करना पड़ेगा कि हम उस हद तक न जाएं कि हमें फिर जो है ना अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। तो बाकी है कि जैसे आपने सवाल किया, तो फंक्शन कोई भी मुतासिर हो सकता है, पूरी बॉडी भी मुतासिर हो सकती है, अनकॉन्शियस हो जाएगा बंदा, उसमें
मतलब बाकी कोई जान नहीं रहेगी फिर उसकी बॉडी में। ठीक। डॉक्टर, क्या ये कंटेजियस इन्फेक्शन है या फिर ये सिर्फ एक पर्सन को अगर हो जाए तो उसी के ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है? नहीं नहीं, सिर्फ उसी को करेगा, क्योंकि ये जो है वो मैंने आपके कहा कि वो ये इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो नाक के थ्रू है। वो थ्रू नाक के जो है वो जाता है, फिर वो क्रॉस करके फिर एक नर्व होती है हमारे अंदर जो ट्रेवल करती है, उसके थ्रू ये ट्रेवल करके दिमाग तक पहुंच जाता है। तो ये हाथ लगाने से, मिलाने से या इस तरीके से ये हो नहीं सकता, जब तक कि ये पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड ऐसा जो पेशेंट का ऐसा फ्लूइड है जो नाक से बहा हुआ है या इस तरीके से वो किसी तरीके से दूसरे पेशेंट के नाक तक अगर वो पहुंचता है तो वो हम एक सोर्स कह सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पेशेंट है और उसे हमें बिल्कुल जो है ना दूर भागना चाहिए कि नहीं, इससे हमें खाने से, पीने से या किसी और जगह से वो इस तरीके से ये फौरी तौर पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक। डॉक्टर, इन्फेक्शन जब हो जाता है, जब कोई इन्फेक्ट हो जाता है इससे, तो वो कितने टाइम बाद इन्फेक्शन अपनी अलामात जाहिर करना शुरू करता है? देखिए, मुख्तलिफ जो जरसूमे होते हैं उनकी मुख्तलिफ इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोई 7 दिन होता है, कोई 12 दिन होता है, कोई 14 दिन होता है, उसके बाद फिर वो अपनी अलामात शुरू कर देता है। लेकिन इसका जो है वो 3 से 6-7 दिन के अंदर अंदर ये अपनी अलामतें जाहिर करना शुरू कर देता है। और उसमें से सबसे पहली, जैसे मैंने अर्ज किया कि बुखार हो सकता है, फ्लू हो सकता है, गर्दन में अकड़ाव हो सकता है, बॉडी में पूरा पेन हो सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ मतलब वो शिद्दत बढ़ती जाएगी, दवाई पे उसका असर नहीं होगा। आपने कोई पेन किलर खा ली, आपने कोई ऐसे एंटीबायोटिक खा ली, उसका इस पे असर नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता जाएगा। तो आदमी को फौरी तौर पे जो फर्द है उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि नहीं, ये कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, ये कोई इन्फेक्शन कोई आम नहीं है। तो वैसे जो हमारी अलामतें होती हैं वो मेरे ख्याल में कि कुछ भी हम टेबलेट खा लेते हैं तो उस पर अफाका आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं आता, क्योंकि ये जहां से इन्फेक्शन शुरू हो रहा है वहां तक उस दवाई का असर ही नहीं पहुंचेगा। वो बैरियर क्रॉस ही नहीं करेगी वो दवाई जो हम आमतौर पे हम खाते हैं। तो इसके लिए फिर वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, फिर वो उसकी डायग्नोस तो होना लाजमी है। पैनिक होना हमारा मकसद नहीं है कि हम जो है वो अपने व्यूअर्स को पैनिक करें, लेकिन हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि एहतियात जरूर करें। ये हमारे मजहब में भी है, अल्लाह ताला का भी फरमान है, हमारे रसूल का भी फरमान है। एहतियात जो है वो करना है। एहतियात करेंगे तो हम अपनी लाइफ, क्योंकि एक बंदा नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली होती है। तो ये जो हमारे खासतौर पे नौजवान या हमारे इस तरीके के जो फर्द होते हैं जो इसको जो है ना बिल्कुल इंजॉयमेंट या एज ए मतलब इंटरटेनमेंट के लिए कि भाई कोई मसला नहीं है यार, हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी पूरी फैमिली इससे सफर कर सकती है, आपका पूरा एक सिस्टम है जो मुतासिर हो सकता है। तो जिंदगी एक नहीं होती, जिंदगी से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी जिंदगियां कनेक्टेड होती हैं। ठीक। डॉक्टर, इन्फेक्ट होने के कितने टाइम बाद तक मरीज इस डिजीज से सरवाइव कर सकता है? क्या उम्र होती है इन्फेक्ट होने के बाद मरीज की? जी, मैं समझा नहीं, लेकिन ये कि इन्फेक्शन के बाद जैसे मैंने रिक्वेस्ट की ना कि 3-4-5 दिन के अंदर अंदर ये अपने काम शुरू कर देता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर ये चलता रहे तो ये 10-15 दिन में जो है वो अपने पीक पे आके और उसको जो पेशेंट है वो उसको मतलब लास्ट कंडीशन तक ला सकता है या रिकवरी की तरफ आ सकता है। लेकिन मैंने जैसे रिक्वेस्ट की कि रिकवरी जो है, मैंने आपको वर्ल्ड वाइड बताया कि रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत कम है। ठीक। डॉक्टर, ऑलरेडी जो पेशेंट्स किसी ना किसी डिजीज में मुब्तला होते हैं, जैसे कुछ लोग डायबिटिक होते हैं या डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बीमारियां होती हैं, अगर ऐसे किसी पेशेंट को निगलेरिया इन्फेक्शन हो जाए तो क्या चांसेस हैं रिकवरी के, और क्या चांसेस हैं कि वो कितना टाइम मजीद सर्वाइव कर सकता है? देखें, जितनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी इम्यूनिटी बंदे की स्ट्रांग होगी, तो वो किसी भी, क्योंकि कुदरत का भी एक निजाम रखा हुआ है ना, जो मेडिकल है वो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन कुदरत ने भी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है। उस डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी जो इम्यूनिटी है वो पहले तो जो भी जरासीम, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, उस पे जैसे ही वो बॉडी पे हमला करता है तो वो उसके खिलाफ अपनी डिफेंस का सिस्टम शुरू कर देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको हलाक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी जब इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल लो होती है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। और
ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट हैं, उस पे तो लाज़मी है कि उनकी इम्यूनिटी मुतासिर होती है, वो मेडिसिन्स भी लेते रहते हैं, तो उन पे आप समझे कि जो नॉर्मल पेशेंट है, वो सर्वाइव करना मुश्किल है, तो जिसकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, पहले से उसका सिस्टम जो है ना वो डैमेज है, तो वो तो जल्दी मुतासिर हो जाएगा और वो जल्दी कोलैप्स भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने निगलेरिया पे। नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर अली ने किस तरह एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया है कि हमारे आसपास अगर हमारे घर में स्विमिंग पूल है किसी के घर में, या फिर अगर कोई झील या तफरीही मकामात पर जाता है और वो नहाने के गर्ज से उस पानी को इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही मकामात से निगलेरिया हमारे जहन पे इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन सेल्स को खा जाता है। सिंध की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की निस्बत सिंध में बहुत ज़्यादा निगलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं। सिंध में निगलेरिया के बढ़ते केसेस की वजह से आवाम में खौफ व हरास भी फैल चुका है, और सिंध में दिमाग और अमीबा जो है निगलेरिया, इसकी वजह से एक हफ्ते में 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में 2, हैदराबाद में 1 शख्स का इंतकाल हो चुका है। महकमा सेहत सिंध ने इस हवाले से भी कहा है कि सिंध में 12 साल के निगलेरिया के 100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सिर्फ 1 मरीज 3 माह में जिंदा रहा है। जिस तरह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद डॉक्टर अली ने भी गुफ्तगू फरमाई कि निगलेरिया से रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि 100 में से सिर्फ 1 मरीज ऐसा है जो कि निगलेरिया से वापस रिकवर हो सकता है, और बाकी 99 मरीज निगलेरिया से बहुत जल्द मौत के मुंह में जा सकते हैं। निगलेरिया अपनी अलामात 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के टाइम के अंदर जो है वो दिखाना स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ जो मरीज निगलेरिया से इन्फेक्टेड होते हैं वो उनकी उम्र आई थिंक 2 से 3 महीने के बीच, डॉक्टर अली ने बताया कि 2 से 3 महीने में वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाए या फिर सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको डिजीज़ है कौन सी, और वो नॉर्मल बुखार समझकर उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में निगलेरिया जो अपनी एक शक्ल है वो बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल उसमें इख्तियार कर सकता है कि किसी भी पेशेंट की जान पर वो बनाए। और नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, खुराक अपने घरों में ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हमारे इम्यून सिस्टम पर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, ताकि ऐसी कोई भी बेसिक जो बीमारियां हैं जो कि हमें पता नहीं होता और कंटीजियस हों या ना हो, हमें अगर लाहिक हो जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हम लोग उनको जल्दी रिकवर कर लें। इसके साथ ही मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।